हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज अवर अमेजिंग चैनल CUET UG एग्जाम। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के CUET के सरफेस केमिस्ट्री का वन शॉट करेंगे। अच्छा, इसमें वन शॉट में हम लोग 1 से लेकर 20 तक MCQs करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट उनके मेथड्स भी समझेंगे और सारे MCQs को एकदम बहुत अच्छे से फिनिश भी करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर एट इंटरफेयर ऑफ फेजेस। इसमें मतलब क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो इसमें फेजेस में इंटरफेयर नहीं कर रहा है? और चलो यहाँ पे देखते हैं इंटरफेस नहीं कर रहा है। पहला हमारे पास क्या है? क्रिस्टलाइजेशन, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैट। देखो क्रिस्टलाइजेशन सभी को समझ आता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट हो गया, होमो मीन्स सेम हो जाएगा, और कोरोशन मीन्स यहाँ पे जो रस्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी होमोजीनियस कैटलिस्ट। क्यों? होमोजीनियस कैटलिस्ट द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, दस देयर इज नो इंटरफेयर इन होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है कि ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जो कि एब्जॉर्प्शन में मदद करेगी। उसका आंसर है हमारे पास डेल्टा जी 0। देखो डेल्टा जी पहली बात 0 यानी इक्विलिब्रियम की बात करें। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ना ही आगे जा रहा है, ना ही पीछे आ रहा है, ना ही फॉरवर्ड हो रहा है, ना ही बैकवर्ड हो रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की फेज आ गई तो वो कांस्टेंट हो गया है, उसी जगह रुक गया है। ठीक, अब डेल्टा जी की बात कर रहा है यहाँ पे। डेल्टा जी का हमारा ये सारी जो रिएक्शंस हैं ये हमारी डेल्टा जी की रिएक्शन यानी गिब्स फ्री एनर्जी की रिएक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी हमारी एंथैल्पी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और डेल्टा एस हमारी एंट्रोपी है। देखो डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या होगा यहाँ पे? डेल्टा एस अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा एच हमारा निगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसीलिए प्लस और माइनस माइनस यहाँ पे। ठीक है, और डेल्टा जी भी हमारा अगर निगेटिव आता है तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं यानी यहाँ पे डेल्टा जी 0 हो गया। डेल्टा जी अगर हमने 0 पुटअप किया तो हम टी डेल्टा एस को उधर ले जाते हैं, तो टी डेल्टा एस हमारा किसके बराबर हो गया? एंथैल्पी के बराबर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन। ऐसे कौन से इंटरफेसेस जो कैन नॉट बी ऑब्टेन होते हैं? वो गैसेस के मिक्सचर होते हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल में यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत तेज होता है। डिफ्यूजन होने की वजह से यहाँ पे हम उनका मेजर नहीं कर पाते हैं कि कौन सी मतलब कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और कितनी स्पीड से क्या हुआ है? ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द टर्म्स ऑप्शन स्टैंड्स फॉर। द टर्म्स ऑप्शन जो हमारा स्टैंड होता है वो बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन दोनों से मिलके बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सटेंट ऑफ फिजियोसॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज विद। यहाँ पे जो फिजियोसॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर कम करेंगे तो यहाँ पे फिजियोसॉर्प्शन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फिजियोसॉर्प्शन, इट इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ एड्सॉर्बेट from the solution phases increase with increase in the amount of absorbent in the solution। भाई जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फिनोमेना ऑफ एड्सॉर्प्शन। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं हमें फिनोमेना एड्सॉर्प्शन हमें ये सब नहीं पता, हम इनके ऑप्शन देखते हैं। इसमें नॉट की बात कर रहा है। डेल्टा जी 0 से कम है इसका मतलब नेगेटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा एच 0 से कम है इसका मतलब नेगेटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा एस हमारा यहाँ पे क्या होता है? एंट्रोपी हमारी यहाँ पे क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि जितना ज़्यादा डिसऑर्डर बढ़ता है उतना ज़्यादा क्या होता है? पॉजिटिवनेस यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बढ़ती है। लेकिन डेल्टा एस का तो यहाँ पे उतना रोल रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भाई कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब अपने आप थोड़ी ना, हम किसी चीज़ में उसको डिप कराते तो एब्जॉर्ब होता है ना कि अपने आप एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है, ऐसा तो नहीं। कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो उतना है नहीं। तो डेल्टा एच हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव हो रहा है। डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव होता है तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस की तरह रिएक्ट करता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जबकि एब्जॉर्प्शन क्या है? इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो कि डेल्टा एच हमारा नेगेटिव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ध्यान रखना यहाँ पे नॉट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवरेबल फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए हमारा हाई टेम्परेचर क्या होता है? एप्लीकेबल नहीं होता है। लो टेम्परेचर अभी हम लोग ने जस्ट ऊपर देखा था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैसियस स्पीशीज में चेंज टू केमिकल एब्जॉर्प्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब अगर फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसियस स्पीशीज है, अगर उसको हम केमिकल में चेंज करना है एक से दूसरे में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इन फिजियोसॉर्प्शन एब्जॉर्बेंट डज नॉट शोड स्पेसिफिकली for any particular gases because involved van der Waals force of attraction are universal। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये तो भाई सभी को बहुत ईजी है, इतना भी बिल्कुल टफ नहीं। हमारा वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है इस वजह से। Anhydrous calcium chloride is act as a dehydrating agent. It removes water by the process of absorption. On the basis of data यहाँ पे पूछ रहा है कि predict which of the following gases with least absorption on a definite amount of charcoal। देखो गैस हमको दी हुई है CO2, SO2, CH4 और H2। यहाँ पे उन सबके हमें टेम्परेचर्स दे रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शोज लीड एब्जॉर्प्शन। सबसे कम एब्जॉर्प्शन कौन शो करेगा, सबसे कम एब्जॉर्प्शन वही शो करेगा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम होगा, तो यानी H2 गैस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। मोर इजली लिक्विफाइबल गैस आर एब्जॉर्ब्ड रीडली, thus H2 gas having low critical temperature is not easily liquefied and shows least absorption। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व। यहाँ पे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। देखो SO2 प्लस O2 गिव्स आउट SO3 में कन्वर्ट करना। यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं NO, तो यहाँ पे ये हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। बाकी SO2 से SO3 में प्लैटिनम भी सही है, आयरन ये भी सही है, HCl ये भी सही, लेकिन हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की तरह कौन इवॉल्व कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर, सोप बिहेव एज अ एसोसिएटेड कोलाइट। एसोसिएटेड कोलाइट यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन का मतलब है यहाँ पे वाटर उसके जो मिसल फॉर्मेशन होगी, यानी जो उसकी पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमेशा वही शो करते हैं जो अबव क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा शो करते हैं। मतलब एक्वस सॉल्यूशन बिलो नहीं, बिलो वाला बिल्कुल ही नहीं होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप अबव क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, तो यानी जो अबव होते हैं उसे क्रिटिकल मिसल से, तो वो हमारे टिंडल इफेक्ट ज़्यादा शो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर स्मॉल इन ऑर्डर इन कंपैरिजन टू दोज shows by true solutions of same concentration because of colloidal particles। यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा मेरे पास, एक्सिबिट एनॉर्मस सरफेस एरिया नहीं, ये भी गलत है। रिमेन सस्पेंडेड पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम नहीं, रिमेन्स होते ही नहीं, बसते ही नहीं यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम। फ्रॉम लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफिलिक नहीं, यहाँ पे लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं। आर कंपैरेटिवली लेस नंबर, लेस नंबर में कभी भी डिवाइड होते हैं, हमेशा मोर नंबर्स ऑफ कंपैरेटिवली क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशंस में। तो कोलाइडल पार्टिकल्स आर बिगर, एग्रीगेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशंस कंपैरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, Which of the following is not responsible in the presence of electric charge on the soil particles। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीशीज फ्रॉम सॉल्यूशन। यहाँ पे कह रहा है विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल्स। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीशीज फ्रॉम द सॉल्यूशन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट अ प्लेस वेयर रिवर्स meet the sea। option number C coagulation। A colloidal system having a solid substance as a dispersed phase and a liquid as a dispersion medium is classified as sol। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं बच्चों, सॉल है, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। सॉल इज अ टाइप ऑफ कोलाइड इन विच सॉलिड सब्सटेंस डिस्पर्स फेस एंड लिक्विड इन डिस्पर्जन मीडियम। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, मेथड बाय विच लायोफोबिक सोल्स कैन बी प्रोटेक्टेड। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें लायोफोबिक सोल्स जो हैं प्रोटेक्ट होते हैं, वो हमारा मेथड है बाय एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ 1 से लेकर 20 तक MCQs थे। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे 1 से 20 तक MCQs पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोग ने सॉलिड स्टेट के, उसके बाद हम लोग ने क्या कहते हैं सॉल्यूशन के, और दूसरी बार हम लोग ने सरफेस केमिस्ट्री को, हो S सीरीज़ आ गई, यानी SSF हम लोग ने फिनिश कर दिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQs नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।